ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूजा विधि और नियम, और साथ ही जानेंगे इस दिन हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए और पारण का शुभ मुहूर्त भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक्स एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। कहा जाता है कि कामदा एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत पारिवारिक जीवन की समस्याओं को भी दूर करने और सुख समृद्धि लाने में मदद करता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तामसिक भोजन तथा किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें तथा इनका सेवन न करें, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। धार्मिक मान्यता अनुसार कामदा एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम अवसर है तथा यह जीवन को सुखमय बनाने हेतु भी फलदायी व्रत माना गया है। साथ ही जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यह कामदा एकादशी व्रत का महत्व है। अब हम जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को रात 8 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को रात 9:12 पर। और अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो 8 अप्रैल 2025 दिन रहेगा मंगलवार। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, यानी कामदा एकादशी का व्रत। कामदा यानी हर कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह एकादशी का व्रत। तो चलिए अब हम विधि और नियम जान लेते हैं। तो देखिए नियम यह है कि यह एकादशी का व्रत 3 दिनों का नियम लिया जाता है, यानी दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। जैसे कि देखिए दसवीं तिथि के दिन हम नियम का पालन करते हैं और दूसरे दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं और तीसरे दिन हम एकादशी के व्रत का हम पारण करते हैं। तो इसलिए 3 दिनों का यह व्रत माना जाता है। तो 3 दिन हमें नियम का पालन करना चाहिए। तो पहले दिन दसवीं तिथि के दिन क्या हमें नियम करना चाहिए ये जानिए। तो देखिए दसवीं तिथि के दिन हमें रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, यानी जब सूर्यास्त हो जाए तब हमें देर रात तक भोजन नहीं करना चाहिए। और एक दिन पहले ही हम लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें, यानी दसवीं तिथि के दिन हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। और हो सके तो रात्रि को आप भूमि पर शयन करें और फिर अगले दिन एकादशी के दिन आप व्रत जिस दिन रखते हैं उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए। यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम सूर्योदय होने से पहले उठ जाइए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में आकर पहले मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद भगवान श्री विष्णु के समक्ष आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर इसके बाद अपने व्रत का संकल्प कीजिए। फिर इसके बाद भगवान श्री विष्णु को आप स्नान आदि करा सकते हैं, जैसे कि स्नान आप जल से भी करा सकते हैं, गंगा जल से, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। फिर उसके बाद आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं या फिर पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं यदि आपके पास है तो। फिर इसके बाद भगवान को पीले चंदन से तिलक कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान को भोग समर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। फिर इसके बाद हाथों में पुष्प लेकर अक्षत लेकर आप कथा सुनिए। और दोस्तों अक्षत आप तिल का इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि चावल का इस दिन, क्योंकि चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मेरी एकादशी पूजा विधि इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों फिर इसके बाद आप कथा सुनिए। फिर कथा सुनने के बाद आप जो अक्षत और तिल लिए हैं, यानी अक्षत के रूप में जो तिल लिए हैं और पुष्प, वो भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। फिर इसके बाद आरती कीजिए। और इस प्रकार से सुबह की भी पूजा कर सकते हैं और इसी तरह आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपके पास मंदिर में जगह है तो वहाँ कीजिए, या फिर चौकी लगाकर भी इस तरह पूजा कर सकते हैं। मूर्ति है तो उन्हें आप स्नान करा सकते हैं। यदि प्रतिमा है
जो फोटो है तो उसमें आप जल छिड़क कर भी स्नान करा सकते हैं। और फिर अगले दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए। फिर आप अपने व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, या फिर आप कुछ उनके निमित्त सीधा भी दान कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर कुछ पैसे भी निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप शुभ समय में अपना व्रत खोल लीजिए। तो चलिए अब हम पारण का शुभ समय बता देते हैं आपको। तो पारण का शुभ समय है 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 8:34 तक, बुधवार को। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन ही हमें पारण करना चाहिए, यानी द्वादशी तिथि ही रहे तभी हमें पारण करना चाहिए। और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 10:55 पर। तो इसलिए आप इस शुभ समय में आप पारण कर लीजिए। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।